बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सबक में हम इस्म और फ़ेल को पहचानने के तरीके सीखेंगे इंशाल्लाह। जब भी आप कुरान की तिलावत करते हैं तो आप कुरान में इस्म फ़ेल को कैसे पहचानेंगे कि इस वक्त मैं इस्म नाउन को अदा कर रहा हूँ कुरान में, या इस वक्त मैं वर्ब को फ़ेल को अदा कर रहा हूँ। तो ये उस वक्त आपको पता चलेगा जब आपको इस फ़ेल की अलामात का पता हो। जैसे हम इंग्लिश उर्दू में पहचान सकते हैं कि ये फ़ाइल है, ये मफ़ूल हैं, ये सब्जेक्ट हैं, ये ऑब्जेक्ट हैं, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये इसमें इशारा। क्यों? हमने अलामात सीखी होती हैं। उन अलामात को, उन चीज़ों को देख के हमें पता चल जाता है ये फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल है। इसी तरह अरबी में आपको कैसे पता चलेगा कि ये इस्म है और ये फ़ेल है? तो कुरान की तिलावत के दौरान अगर आप चाहते हैं कि मुझे इस्म फ़ेल का पता चल जाए, जैसे मैंने इस्म इशारा के मुतालिक बताया था, उम्मीद जब भी आप तिलावत करेंगे तो आपको बासानी इस्म इशारा समझ में आ जाएगा। तो इसी तरह आज हम इस्म और फ़ेल को पहचानने के तरीके सीखेंगे इंशाल्लाह। तो ये इस्म है, ये फ़ेल है। देखिए, फ़ेल की इस्म की सबसे बड़ी अलामत ये है कि इस्म पे तनवीन आती है। ये ज़रूरी नहीं कि हर इस्म पे तनवीन आ जाए, लेकिन अगर किसी लफ्ज़ पे आपको तनवीन नज़र आए, किसी वर्ड पे लफ्ज़ पे आपको दो पेश, दो ज़बर, दो ज़ेर नज़र आते हैं, तो फ़ौरन आप ये यकीन कर लें, फ़ैसला कर लें कि इस वक्त मैं इस्म को अदा कर रहा हूँ। ये फ़ेल क़तअन नहीं हो सकता, इसलिए कि अभी तक अरबी में कोई फ़ेल ऐसा नहीं है कि जिस पे कोई तनवीन आती हो। अभी तक कोई नहीं है, उसके बाद शायद आ जाए, लेकिन अभी तक नहीं है। तनवीन क्या है? जैसे दो पेश, दो ज़बर, दो ज़ेर, तो ये तनवीन है। इस्म की सबसे बड़ी अलामत यह है कि उस पर तनवीन आएगी। यानी कुरान में जब भी आप देखें किताबुन, फौरन फैसला कर लें इसमें है। किताबिन इसम है, किताबन इसम है, बकरतुन इसम है, मस्जिदुन इसम है, बैतुन इसम है। ये सबसे बड़ी अलामत है। दूसरी अलामत ये है अलिफ लाम। यानी जब भी किसी वर्ब, किसी लफ्ज़ से आप पहले अलिफ लाम देखते हैं, किसी भी लफ्ज़ से, जैसे किताबुन है, अब किताबुन से मैं पहले लगाता हूँ अल किताबु, तो किसी भी लफ्ज़ से पहले अलिफ लाम का आना इस बात की अलामत है कि ये इस्म है, फ़ेल नहीं हो सकता। फ़ेल से पहले अलिफ लाम नहीं आता, तो ये इस्म की बड़ी निशानी। दूसरी ये है कि इस्म से पहले अलिफ लाम आएगा। कुरान में जब भी, जैसे हम पढ़ते हैं सूरतुल बकरा, अल बकरा, अलिफ लाम आ गया शुरू में, तो ये इस्म है, फ़ेल नहीं हो सकता। तीसरी अलामत इस्म की ये है हुरूफ़ जारा। हुरूफ़ जारा क्या होते हैं? जैसे हम कुरान में पढ़ते हैं फ़ी, मिन, इला, अला। अच्छा, आप एक जहन में ये भी बात रखें कि जब भी किसी लफ्ज़ से पहले फ़ी आ जाए, मिन आ जाए, इला आ जाए, अला आ जाए, तो उस लफ्ज़ के नीचे कसरा आएगा, ज़ेर आएगी। इसलिए इन हुरूफ को कहते हैं फ़ी, मिन, इला, अला, हुरूफ़ जारा। ये वो हुरूफ जो जर देते हैं। अरबी में जर ज़ेर को कहते हैं, ज़ेर देना। तो हुरूफ़ जारा ज़ेर देने वाले हुरूफ, तो हमेशा ज़ेर देने वाले हुरूफ, हुरूफ़ जारा इस्म से पहले आते हैं, फ़ेल से पहले नहीं आते। अगर देखा कि किसी लफ्ज़ से पहले फ़ी, मिन, इला, अला आ गया, तो आप यकीन कर लें, फ़ैसला उसी वक्त कर लें कि ये फ़ेल नहीं है, ये इस्म है। अच्छा, चौथी अलामत ये मैंने इसलिए यहाँ पे ये निशान लगाया कि ये इस्म से पहले नहीं आ सकता। कद, कद जिस लफ्ज़ से पहले आ जाए वो इस्म नहीं हो सकता। जिस लफ्ज़ से पहले कद आ जाए वो इस्म नहीं हो सकता। वो फ़ेल के अंदर मैं बताता हूँ। नंबर 5, अगर किसी लफ्ज़ से पहले सौफा आ जाए वो इस्म नहीं हो सकता। अब हम फ़ेल पे आते हैं। 3 चीज़ें तो ये
آسان ہے کہ تنوین اسم پہ ہے، فعل پہ تنوین نہیں آ سکتی. الف لام اسم سے پہلے آئے گا، فعل سے پہلے الف لام نہیں آئے گا. حروف اجارہ اسم سے پہلے آتے ہیں، فعل سے پہلے نہیں آتے. لیکن یہ دو علامتیں قد سوف یہ فعل کے ساتھ خاص ہے، اس لیے میں نے صحیح کا نشان لگایا، درست کا نشان، کہ یہ اسم سے پہلے نہیں آتے. جب بھی کسی لفظ سے پہلے آپ قد دیکھیں تو وہ فعل ہوگا، جب بھی کسی اسم سے لفظ سے پہلے آپ سوفا دیکھیں تو وہ فعل ہوگا. باقی یہ چیزیں میں نے یہاں اس لیے نہیں دہرائی کہ جب اسم سے پہلے یہ آتی ہیں یہ تین چیزیں تو یہ فعل سے پہلے نہیں آ سکتی. صرف یہ دو چیز ہیں جو اسم سے پہلے نہیں آ سکتی اور فعل سے پہلے آئیں گی. جیسے ہم پڑھتے ہیں قد سمع اللہ، تو سمع اللہ، اللہ نے سن لیا، تو فوراً آپ کہیں کہ سمع اسم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اسم سے پہلے تو قد آتا نہیں ہے. ہم اقامت میں کیا کہتے ہیں؟ قد قامت الصلاۃ، قامت. اچھا قامت یہ اسم یا فعل ہے؟ اب آپ علامات میں غور کریں گے کہ میں نے کون سے علامات سیکھی ہیں. اچھا قد تو فعل سے پہلے آتا ہے، اسم سے نہیں آتا، تو قد قامت، قامت کیا ہو گیا؟ فعل. اسی طرح سوفا، آپ جب قرآن پڑھتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون، اب آپ دیکھیے تعلمون آپ کے ذہن میں کیا ہو سکتا ہے؟ اسم یا فعل؟ اسم تو اس لیے نہیں ہو سکتا، ابھی ہم نے پڑھ لیا کہ اسم سے پہلے سوفا نہیں آ سکتا، سوفا ہمیشہ فعل سے پہلے آئے گا، تو تعلمون فعل ہو گیا. تو یہ کچھ علامات اسم اور فعل کی. تو آپ جب تلاوت کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن میں غور کرو، تفکر